आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं मिस्टर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप मेरे इस YouTube चैनल के नए व्यूअर्स हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए कितने फार्म पड़े और तदर्थ के कितने पद जुड़े, इस पर स्पेशल वीडियो है। देखिए सामाजिक विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें 450 तदर्थों ने अप्लाई किया है और 450 सीटें सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों को मिलने जा रही हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं, है ना। और ये लोग जो गए हैं सर्वोच्च न्यायालय ना, ये आपकी सीटों में और बढ़ोतरी करा देंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है। और दूसरी चीज़, संस्कृत विषय में 500 सीटें जुड़ने जा रही हैं तदर्थों की, क्योंकि 500 सीटें बढ़ने वाली हैं। तो 450 वो और 500 ये, 5 4 9 950 ये हो गई। हिंदी विषय में जो तदर्थों की सीटों की संख्या है 300 है, 300 पद जुड़ने जा रहे हैं। और अगला जो लाभ का पद है, माने अब 300 अगर इसको भी जोड़ लें तो सीधे तौर पे हो गया आपका 9 3 11 10 11 12 और 1250 ये हो गए। 50 पद आपके आर्ट में जुड़ रहे हैं, सीधे 1300 हो गए। 1300 पद ये हो गए। कुल 7000 पद जुड़े हैं। बाकी विषयों से भी हैं, अंग्रेजी से भी 100 पद हैं, है ना। और आपके विज्ञान से भी 100 पद हैं, है ना। और भी विषयों का आपको जानना है उनके बारे में आप कमेंट करें, अगले वीडियो में उनको समायोजित किया जाएगा। हम आपको मेरिट बता रहे हैं और मेरिट की श्रृंखला में वर्तमान में हम आपको मैथ की मेरिट और अन्य अपडेट देने चल रहे हैं, याचिका से रिलेटेड भी, और क्या होने वाला है टीजीटी पीजीटी में, कैसे करें हम तैयारी कि हमारा में सफलता मिल जाए। बहुत बातें हैं हमारे पास में, बहुत से मुद्दे हैं जिन पे हम आपको बताने चल रहे हैं। पहला मुद्दा ये है कि फार्म कितने पड़े। भैया देखिए 14 लाख फार्म आ चुके हैं और 14 लाख फार्म हैं। करेक्शन आप कराने के लिए, अगर आपको करेक्शन में कुछ हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप हमारे 8115998001 पर फाइनल आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं और आपसे वार्तालाप हो गया, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि हमारा रिजेक्ट नहीं होगा। कुछ लोग जैसे हैं ना तो सोच रहे हैं नीला बैकग्राउंड है या क्या कहते हैं आसमानी है या ब्लू है, किसी प्रकार से है तो हमारा रिजेक्ट ही नहीं होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ, आप ना करिए। अगर लास्ट डेट ये हो गई है, फाइनल फिल्टरिंग का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब आप एडमिट कार्ड निकलवाने जाएंगे उस टाइम आपका अगर ना रिजेक्ट लिस्ट में ले जा करके दिखाने लगे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, ठीक है। और जिनको ये लगता है कि फ़लाना आदमी सामने बैठा हुआ भले बोल रहा है कुछ नहीं होगा, है ना। जैसे एक ने कहा था कि गोरख धंधा शुरू, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उसके खिलाफ़ तो मैंने पहले भी FIR अभी भी करा दी है, ठीक है। क्योंकि किसी पर इतना घटिया आरोप लगाना, है ना। ऐसे लोग, मनोज कुमार नाम का एक बंदा था, मैंने उसके खिलाफ़ FIR कराई है और बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे लोगों की स्क्रीनशॉट ली जाती है और तुरंत भेज दिया जाता है ना, वकील साहिबा के माध्यम से। और एक था वो कुछ और भी बोला था, है ना, बकवास कमेंट किया था, बकवास कमेंट, है ना। बस एक छोटा सा ढर्रा बस पकड़ रखे हैं, है ना, जो मतलब संस्कार इनके दिखाते हैं, जो माँ बाप ने इनके संस्कार दिए हैं कैसे बोलना चाहिए अपने से, ठीक है। उसका भी इलाज करा दिया गया है, तो उसको भी, उसके खिलाफ़ भी FIR करा दी गई है, ठीक है। अब वो लीगल होगा नहीं लीगल होगा उससे बात नहीं है। रही बात ये कि आपका सुझाव मानते हैं कि इन चीज़ों पर हम नहीं बोलते, छोड़ दें तो हमारे चेले ही उनको ठीक कर दें, लेकिन हम उचित नहीं समझते हैं। हम अपने YouTube चैनल पर नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ में किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार हो, है ना। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ अगर नेकी का काम भगवान कर रहे थे, भगवान छिंद्रान्वेषण से नहीं बचे, तो हम तो इंसान हैं, है ना। कुछ सभी समर्थक नहीं हो सकते लेकिन सभी विरोधी हो सकते हैं अवश्य, ये हमारा पहले का भी सिद्धांत है। तो देखिए फार्म रिजेक्ट होगा उन लोगों का जिनका नीला बैकग्राउंड है, कोई बचा नहीं सकता। सिग्नेचर ऐसा किए हो कि पढ़ने में नहीं आ रहा है, डॉक्टरी भाषा में, जैसे डॉक्टर पर्ची लिखता है, गया फार्म। बचवाना है, हेल्प करने को तैयार हैं आप, हमारे पास में मैसेज कीजिए, हम आपका फार्म बचवा देंगे।
जिनको ये लगता है कि हम सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं ना, वो कृपया ना आएँ, क्योंकि आपके पैसे से हमारा कोई मोह नहीं है ना। हेल्पफुल इंसान हूँ, हेल्प करने का प्रयास करता हूँ, उसे आप हमेशा हर चीज़ को पैसे से जोड़ के मत देखें। जो लोग याची बनना चाहते हैं वो लोगों से मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि याची बन के ही 72,825 पदों में जितने अधिक बन जाएंगे, विभिन्न याचिकाओं से, विभिन्न लोगों की याचिकाओं से अभी तक जो याचियों का मूल आंकड़ा प्राप्त हो रहा है वो 6700 मिल रहा है। 6700 तक बन चुके हैं, और हमारी ओर से भी जो याचियों की संख्या है हर एक कैटेगरी से पूरा मतलब अलग अलग पूल में 11, 12 का बनाया गया है। तो अभी तक कुल मिलाकर के 1010 हो गए हैं टोटल, ठीक है, अलग अलग पूल के हिसाब से। तो आप चाहें बन सकते हैं। और जो लोग टीजीटी पीजीटी 2016 में हैं, किसी भी विषय का उन्होंने दिया हुआ तो उसमें याची बन जाए, लाभ की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि सीटें बहुत खाली हैं और सेकंड वेटिंग लिस्ट ऐसे निकलने वाली नहीं है ना। अंग्रेजी विषय में निकलने की संभावना बनी थी और उसकी लिस्टिंग भी होनी शुरू हो गई है इंग्लिश विषय के संदर्भ में। मान के चलिए कि जिनका भी व्यवस्था जिनकी है उन सबका हो जाएगा, है ना। लेकिन लिस्टिंग के लिए आपको हमारी याचिका में आना पड़ेगा, लिस्टिंग तभी जा कर के संपन्न होगी। अब आ जाते हैं भाई, देखिए एक अभ्यर्थी ने हमसे कहा था, सर जी आप फिजिकल एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं बताए। फिजिकल एजुकेशन वाले अगर 75-76 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए तो हो जाएगा भैया आपका, ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना। और रही बात इसकी कि जिनको ये लगता है कि फार्म हमारा रिजेक्ट नहीं होगा, है ना, तो अमर अकबर अंथोनी बने रहिए, ठीक है। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, ईश्वर मतलब अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहिए। इतना अच्छा गोल्डन चांस मिला रहता है, इसके बाद भी लापरवाही के चलते सभी लोग अपना भविष्य चौपट कर लेते हो, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि आपके फार्म रिजेक्ट नहीं हो सकते तो आप एवं मस्त पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। और जिनको ये लगता है कि भैया ऐसे ही बस बोल रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका भविष्य है, आपको तय करना है किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मेरिट के बारे में चर्चा कर दें, मेरिट को ही बता दें क्या क्या स्थिति आपकी जाने की स्थिति बन रही है। आ जाते हैं हम आपको बताते हैं आज, देखो कौन सा विषय, मैथमेटिक्स में देखिएगा, मैथमेटिक्स में टैली लो। मैथमेटिक्स में जो जनरल है, जनरल जो कुल आवेदन हुए हैं 70,000 आवेदन हुए हैं 2021 के लिए, और जनरल कैटेगरी का कोई भी अभ्यर्थी है तो अगर वो 95 क्वेश्चन कर लेगा तो फाइनल हो जाएगा। EWS का है तो अगर 85 क्वेश्चन कर लेगा तो फाइनल हो जाएगा। महिला में है तो महिला में भी आपको बता दें कि महिला वाली की स्थिति बालिका वर्ग की स्थिति ये है कि अगर 88 क्वेश्चन कर लेंगे तो फाइनल हो जाएगा। EWS में अगर बालिका वर्ग की हैं तो बालिका वर्ग में उनको 89% पर उनका फाइनल होगा, ठीक है। ज़्यादा थोड़ा सा जाने की संभावना है, कभी कभी ज़्यादा भी चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा नहीं जाएगी। और इसके अलावा OBC की स्थिति मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि OBC जो है 85 पे OBC फाइनल हो जाएगा, और महिला वर्ग में 80 पे फाइनल हो जाएगा, ठीक है। अब गणित के क्वेश्चन बता रहे हैं। SC में आ जाइए तो SC जो हैं मान के चलिए कि उनका 65% पे, और महिला में है तो 60% पे फाइनल हो जाएगा। आ जाइए फ्रीडम फाइटर पे, फ्रीडम फाइटर अगर 45% कर लेंगे तो उनका फाइनल हो जाएगा, और अगर विकलांग कैटेगरी से है तो उनका 60% पे फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ये मेरिट आपको इसलिए बताई गई कि आप लोग बहुत पूछते हो, मैथमेटिक्स की बता दी। पीजीटी का हम बता देना चाहते हैं, पीजीटी का आप लोग सुन लीजिए। संस्कृत विषय से हैं तो पीजीटी संस्कृत का आप सुन लीजिए क्या स्थिति रहने वाली है। पीजीटी संस्कृत में 120 अगर आपने किया है तो आपका फाइनल हो जाएगा, मतलब उसके लिए इतनी तैयारी कीजिए। और अगर EWS में है तो 112 फाइनल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप अगर OBC में महिला वर्ग में हैं तो 115, और EWS में महिला वर्ग में EWS में उसमें आपको 110 पे फाइनल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा OBC में आ जाएं तो OBC की स्थिति ये रहेगी
संस्कृत पीजीटी में कि ओबीसी अगर 108 कर लेगा तो फाइनल हो जाएगा, है ना। मैं इंटरव्यू के लिए अर्ह हो जाएगा, इंटरव्यू में कंफर्म हो जाएगा। और अच्छी स्थिति अगर पानी है तो 108 करिए, ठीक है। और महिला वर्ग में अगर आपको होना है ओबीसी में तो 107 करिए, ठीक है। ये स्थिति रहेगी। एससी कैटेगरी में बता देना चाहते हैं, एससी कैटेगरी में अगर 90 है फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा अगर महिला वर्ग में है तो 85 फाइनल हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो उनका 75% पे फाइनल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आप विकलांग कैटेगरी के हैं तो आपका 85 पे फाइनल होगा। तो ये मेरिट आपकी संस्कृत प्रवक्ता की रही। बाकी विषयों की भी मेरिट आपको अपडेट मार्गदर्शन अकादमी के द्वारा मिलती रहेगी। कल भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू। और हाँ, याची अवश्य बन जाएं क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है, ठीक है। अब उचित समझन बनिए, नहीं बनते तो कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।